नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे यस बैंक के लिए एक दो अपडेट निकल कर आ रही है। 2.4 करोड़ शेयर्स लिए हैं। क्या कुछ मामला है, सारा कुछ समझ जानेंगे इस एक वीडियो में। स्टॉक के अंदर तेज़ी कब आएगी, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, सारा कुछ समझ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यस बैंक के चार्ट और क्या कुछ कामकाज हुआ है। तो देखिए, अभी जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है हमारी फ्राइडे को, उसमें लगभग लगभग यहाँ पर फ्लैट सा रहा है। बहुत बड़ी कोई रैली हमें यस बैंक के अंदर देखने को नहीं मिली है। इवन दैट आप देखो कि मार्केट रिकवर किया है। पिछले एक सप्ताह से लगातार गिरावट हो रही थी, उसके बावजूद कल के डेट मतलब कि फ्राइडे को 1% के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी भी 1% 100% तेज़ था। लेकिन इवन दैट आप देखो, यस बैंक जो है वह 15.95 पैसे पर ही इसने क्लोज दिया है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिली है। 3 दिन की जो गिरावट हुई है, गिरावट तो हो गई, ठीक है। जिस तरह से मार्केट के अंदर करेक्शन हो रही थी, तो यस बैंक में भी करेक्शन हुई, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब रिकवरी हुई है तो यस बैंक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। बाकी अदर स्टॉक्स आप देखोगे तो उसमें रिकवरी हुई है। तो इस कारण से जो स्ट्रक्चर है यस बैंक का, अभी जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। अभी तेज़ी आने की संभावनाएं कम नज़र आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर टू दी फ्रैंक हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर तेज़ी आती भी है तो इसका जो अगला लेवल रहने वाला है वो रहने वाला ये वाला कंसोलिडेशन का जोन, ठीक है। ये कंसोलिडेशन देखिए 1 डेढ़ महीने तक चला था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था, फिर कंसोलिडेट करके फिर इसी रेंज में ये फंस गया था। उसके बाद जब वर्ल्ड ये मिडिल ईस्ट का जब टेंशन शुरू हुआ तो उसके बाद लगातार ये गिरावट हुई और इसने 16 रुपये से भी नीचे इसने क्लोज किया था। लेकिन जब रिकवरी हुई, अदर स्टॉक्स में ने जब रिकवर किया, यस बैंक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अभी जो अगला टारगेट रहेगा वो 17 रुपये का रहने वाला है। इस रेंज में यह आ सकता है। उसके बाद फर्दर ऊपर की ओर यदि और बड़ी मूवमेंट होती है तो 19 रुपये तक का जो है टारगेट यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इससे क्वार्टर के नतीजे भी आ गए हैं, Q2 के अपडेट्स भी आ गए हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं कहेंगे, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि स्टॉक जो है वह रिकवर नहीं किया है, जबकि अदर स्टॉक्स ने रिकवरी की जब ग्लोबल मार्केट ठीक हुए, ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक हुए। इवन दैट यस बैंक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। Q2 के जो नतीजे हैं उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी चार्ट पैटर्न की बात। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की, खबर की। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इस बैंक में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस बैंक एक्वायर एडिशनल शेयर इन जेसी फ्लावर ARC रेजेस स्टेक टू 9.9%। तो यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो ARC सेटअप की गई थी, उसमें कंडीशन तो यही था कि 9.9% स्टेक एक्वायर करेगा, क्योंकि 10% एक्वायर नहीं कर सकता। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, इसलिए 9.9% स्टेक यह एक्वायर करने वाला था। लेकिन जब यह सेटअप हुआ था तो पूरा का पूरा स्टेक नहीं लिया था। फिर सैटरडे को यह अपडेट निकल कर आई है कि 2.4 करोड़ एडिशनल शेयर ऑफ जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एक्वायर किया है यस बैंक ने, जिसके साथ की हिस्सेदारी 9.9% हो गई है। शेयर्स जो हैं जेसी फ्लावर ARC वेयर ट्रांसफर फ्रॉम जेसी फ्लावर ARC LLC टू बैंक ऑन 27 अक्टूबर 2023, ठीक है। 27 अक्टूबर को यह ट्रांसफ़र किए गए। 28 नवंबर 2022 को बैंक हैड एक्वायर्ड 9.9% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द जेसी फ्लावर ARC, ठीक है। 28 नवंबर को ही एक्वायर कर लिया था 9.9% स्टेक। लेकिन कॉरपोरेट एक्शन के कारण जो स्टेक था, बैंक का जो स्टेक था वो रिड्यूस हो गया था 5.01% तक, ठीक है। 5.01% तक रिड्यूस हो गया था। उसके बाद फिर से इन अकॉर्डेंस विथ इट्स शेयर सब्सक्रिप्शन एंड परचेज एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ था यार से सेटअप हुई थी दोनों के बीच में, तो एग्रीमेंट पूरा पूरा यह साइन किया गया था, जिसमें 9.9% की हिस्सेदारी यस बैंक को लेनी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जेसी फ्लावर ARC में अब फिर से अपने स्टेक को रीइनिशिएट करके बैंक का जो स्टेक है वो 9.9% तक पहुँच चुका है। और टोटल जो 2.4 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स हैं, कितने पर, 29.68 पर इक्विटी शेयर के वैल्यू पर यह एक्वायर किया गया, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेसी फ्लावर ARC जो कि कंपनी है 6 मई 2015 को इनकॉर्पोरेटेड की गई थी और कंपनी एक्ट वगैरह 1956 के तहत यह कंपनी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक अपडेट निकल कर यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस खबर का क्या आपको इम्पैक्ट यस बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा? तो यस बैंक के ऊपर देखने को बहुत रेयर चांसेस हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बैंक के ऊपर देखने को मिले, क्योंकि ये खबर ऑलरेडी पहले की है। जब ARC सेटअप आज से साल 1.5 साल पहले हुई थी, उसी समय ये सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन साइन कर लिया गया था।
अब बात यह आती है कि येस बैंक के अंदर क्या किया जाए, क्योंकि येस बैंक तो काफ़ी समय से अपने इन्वेस्टर्स को रुला रहा है, इन द सेंस कह सकते हैं कि परेशान किए हुए है, क्योंकि कोई भी किसी तरह की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अभी भी जिन लेवल्स पर यह ट्रेड कर रहा हो, जिस तरह से हमें प्राइस एक्शन से पता चल रहा है कि येस बैंक के अंदर अभी फ़िलहाल बड़ी मूवमेंट होने की जो संभावनाएं हैं वह कम नज़र आ रही हैं। तो इस कारण से यदि आप चाहते हो प्रॉफिट कमाना, तो आप अभी एग्ज़िट कर सकते हो येस बैंक से और इस कैपिटल को किसी अच्छे फ्रूटफुल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक दो क्या बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप येस बैंक से बिल्कुल हट जाओ, येस बैंक बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन अभी समय लग रहा है। 3 साल का जो इसने मेहनत किया है वो अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर ये जो कंसोलिडेशन का जोन खत्म होगा उसके बाद जो है येस बैंक भागेगा तो बहुत तेज़ भागेगा। लेकिन अभी यह कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस कारण से अभी अपना कैपिटल इसमें लगाना सही नहीं होगा। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं तो एग्ज़िट करके कुछ अच्छे स्टॉक्स में लगाकर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे 19 का लेवल है, तो 19 रुपये का लेवल यह यदि क्रॉस करता है तो उसके बाद आप येस बैंक के अंदर फिर से एंट्री ले सकते हैं। एक रेसिस्टेंस है, उन रेसिस्टेंस जोन को एक बार क्रॉस आउट करना पड़ेगा। Q2 के जो नंबर्स थे वो तो बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए हैं, तो इसके कारण अब कोई और बहुत पॉजिटिव अपडेट निकल कर आती है तो उसके बाद ही हमें येस बैंक के अंदर बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तब तक आप देखें, अपना कैपिटल को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि आपके कैपिटल पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो। 3-4 साल से लोग येस बैंक के अंदर फंसे हुए हैं एक लेवल के अंदर, तो इस कारण से मैं कहूँगा कि निकाल कर आप कहीं दूसरे जगह से प्रॉफिट निकाल लें, कमा लें, उसके बाद फिर से येस बैंक के अंदर एंट्री ले लें। ऐसी बात नहीं है कि एक बार एग्जिट कर देंगे तो एंट्री नहीं लेंगे। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।